दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ने का आसान सा तरीका बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। ये मेरी गारंटी है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि ट्रिक के साथ एक एक चीज समझाने वाला हूं। जैसे कि बड़ी की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका सही से उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, बड़ी की मात्रा वाले शब्दों किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से यानी कि बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूं। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ये जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है, बड़ी ई से। किससे निकल के बनती है, बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। यह बड़ी ई की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे कि इसे मैं यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। का से लेके ज्ञा तक का कोई से भी अक्षर हो, इसी तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे का में लगा लेता हूँ, रा में लगा लेता हूँ, चा में लगा लेता हूँ, माँ में लगा लेता हूँ, ना में लगा लेता हूँ, टा में लगा लेता हूँ। इस तरीके से ये मात्रा आपको अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे सा में लगी हुई बड़ी की मात्रा, किसके अंदर, सा के अंदर। तो अपन सा का उच्चारण कैसे करेंगे, सी। कैसे करेंगे, सी। आपको करना के इस बड़ी का उच्चारण जोड़ना है। किसका, बड़ी का। इसका उच्चारण कैसे करते हैं, ई। इसकी मात्रा को भी ई करके पढ़ेंगे। सा में लगी तो सी, कितना आसान है। इसी तरीके से यहाँ पे का में लगी तो बोलिए की, रा में लगी तो री, चा में लगी तो ची, माँ में लगी तो मी, ना में लगी तो नी, टा में लगी तो टी। आए समझ में। इस तरीके से बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। एक चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, यानी कि इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, म, रा में बड़ी की मात्रा री। यहाँ पे रा के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी की मात्रा। तो अपन रा का उच्चारण कैसे करेंगे, रा में बड़ी की मात्रा री, ज, तो मिलके बन जाएगा मरीज। आइए समझ में। दोस्तों बहुत आसान होता है इनको पढ़ना। आपको करने क्या होता है, एक एक अक्षर की पहचान करके उनका उच्चारण करके आपस में लाके पढ़ना होता है। चलिए मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने के सिंपल सा तरीका है, एक ही अक्षर की पहचान करनी है। करो। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर, माँ के अंदर है बड़ी की मात्रा। कौन सी, बड़ी की मात्रा। दूसरा अक्षर अपने टा और तीसरा अक्षर अपने रा। क्लियर है, 3 अक्षर है। अब अपन को करने के एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक ही अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझना है। चलिए देखिए, माँ में बड़ी की मात्रा मी। यहाँ पे माँ के अंदर कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी की मात्रा। तो अपन माँ का उच्चारण कैसे करेंगे, माँ में बड़ी की मात्रा मी, टा, र, तो मिलके बन जाएगा मीटर। आइए समझ में कैसे पढ़ेंगे, मीटर। ऐसे नहीं पढ़ना आपको, मीटर। अगर आप मीटर पढ़ दोगे तो इस तरीके से छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये छोटी ई की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो, ये बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं और छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ते हैं।
अच्छे से आपको याद कर लेना है ताकि आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आए बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा पढ़ने में। तो अपन कैसे पढ़ेंगे, खींच के पढ़ेंगे। आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। माँ में बड़ी ई की मात्रा मी ट र, तो मिलकर बन जाएगा मीटर। अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाओगे तो मेरा यकीन मानिए आपके मुंह से 100% शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। बस करने के एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको ही मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है। चलिए देखिए। डा में बड़ी ई की मात्रा डी ज ल, तो मिलके बन जाएगा डीजल। ता में बड़ी ई की मात्रा ती ता र, तीतर। शा में बड़ी ई की मात्रा शी ता ल, शीतल। ता में बड़ी ई की मात्रा ती स रा, तीसरा। दा में बड़ी ई की मात्रा दी वा, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा दीवानी। ज मा में बड़ी ई की मात्रा मी न, जमीन। वा में बड़ी ई की मात्रा वी र ता, वीरता। अ स ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा असली। फा मा की मात्रा फा र, सा में बड़ी ई की मात्रा सी, फारसी। ना में बड़ी ई की मात्रा नी ला म, नीलम। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे, देखो किस तरीके से। न शी ली, तो मिलके बन जाएगा नशीली। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, या बड़ी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए। ध म की, धमकी। दी वा र, तो मिलके बन जाएगा दीवार। जा पा नी, जापानी। भी ष ण, भीषण। प ट री, पटरी। डा ये री, तो मिलके बन जाएगा डायरी। ग री ब, गरीब। श री फ, शरीफ। बी मा हरी, बीमारी। म क ड़ी, मकड़ी। च ट नी, तो मिलके बन जाएगा चटनी। अ मी र, अमीर। वा प सी, वापसी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। बहुत आसान सा शब्द है, अगर आप कोशिश करोगे तो मेरा यकीन मानिए 100% आप सही पढ़ पाओगे। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो, यहाँ पे कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करो, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। पहला अक्षर कौन सा है इसके अंदर, ला। ला के अंदर बड़ी ई की मात्रा। दूसरा अक्षर है गा, तीसरा अक्षर है ला। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से। ला में बड़ी ई की मात्रा ली, ला के अंदर यहाँ पे पहचान करो बड़ी ई की मात्रा है, तो अपन ला का उच्चारण कैसे करेंगे। ला में बड़ी ई की मात्रा ली, ग ल, तो मिलके बन जाएगा लीगल। आइए समझ में कैसे पढ़ेंगे, लीगल। दोस्तों आपको करना क्या है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ना है। एक बार फिर से देखिए।
ला में बड़ी की मात्रा ली, ग ल, तो मिलके बन जाएगा लीगल। आइए समझ में, बस इसी तरीके से पढ़ा जाता है। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल आसान तरीके से आज की क्लास में मैं आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए, आ दे मी, तो मिलके बन जाएगा आदमी। म छे ली, मछली। फी व र, फीवर। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। बस आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। अब आगे देखिए, क मी ज, तो मिलके बन जाएगा कमीज। ख मी र, खमीर। जी व न, जीवन। गी दा ड़, तो मिलके बन जाएगा गीदड़। ता री ख, तारीख। त मी ज, तमीज। स वा हरी, तो मिलके बन जाएगा सवारी। क हा नी, कहानी। म ही ना, महीना। प हा हड़ी, पहाड़ी। गु ला बी, गुलाबी। धी रा ज, धीरज। क कड़ी, ककड़ी। म शी न, मशीन। शी श म, शीशम। पी प ल, पीपल। ख ली ल, खलील। म ट की, मटकी। रो शे नी, तो मिलके बन जाएगा रोशनी। ध र ती, धरती। छ त री, छतरी। भी त र, भीतर। व जी र, वजीर। त ला शी, तलाशी। आ ठ वी, आठवीं। ब जे री, बजरी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करो, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़ो। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? द के अंदर बड़ी की मात्रा, दूसरा अक्षर है प, तीसरा अक्षर है का। अब करने के अपन को एक ही अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से। दा में बड़ी की मात्रा दी, प क, तो मिलकर बन जाएगा दीपक। कैसे पढ़ेंगे? दीपक। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, दी प क, तो मिलकर बन जाएगा दीपक। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। सिंपल सा तरीका है।
अब आगे देखिए, लकड़ी, लकड़ी, गायत्री, गायत्री, वकील, वकील, कीमत, तो मिलके बन जाएगा कीमत, नीरज, नीरज, बगीचा, बगीचा, नसीब, नसीब, पनीर, पनीर, खलीफा, तो मिलके बन जाएगा खलीफा। आइए दोस्तों, समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करने के इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ाना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।